हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग विथ राजा पर। तो कैसे हैं आप लोग? मैं ऐसा करता हूँ जहाँ भी होंगे बहुत ही मस्त होंगे। चलिए आज आप सबके लिए पुनः से एक नई वीडियो लेकर के आ गए हूँ और आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल नॉलेज क्वेश्चंस के बारे में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो उन सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखने वाला है जो कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम देने वाले हैं। और उन सभी विद्यार्थियों को मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहना चाहता हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन ग्रुप डी में पिछले बार कई बार आ चुका है। वही सभी क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन बैंक से लेकर के इसमें पीडीएफ बना करके तब आप सभी के बीच प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो प्लीज़ अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुँचाने का काम कीजिएगा ताकि उनको भी फायदा हो सके। देखिए, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन इसमें टोटल क्वेश्चंस 200 मतलब 200 क्वेश्चंस है, तो लंबा तो होगा ही। तो मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा जल्दी खींच लूँ, मतलब कि थोड़ा सा स्पीड चलूँ, लेकिन इसमें आपको क्या करना है, केवल समझना है और आपको देखना है वीडियो को और इसमें आपको अपने तरह से याद करने की कोशिश करना है। चलिए हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक और बात निवेदन करना चाहता हूँ कि प्लीज़ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह की वीडियो बनाऊँ ना तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले और आप सबसे पहले वीडियो को देख सकते हैं। और मैं इस तरह की वीडियो प्रत्येक 1-2 दिन बाद बनाते रहता हूं। और आपको इस तरह की अगर अच्छे नॉलेजबल वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं बनाऊँ अपलोड करूँ सबसे पहले आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और वीडियो आप सबसे पहले देख सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है नंबर 1 क्वेश्चन कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। क्वेश्चन है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, उसका नाम आप लोग बिल्कुल भली भांति जानते होंगे, चंद्रमा। पृथ्वी का केवल एक ही उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा, आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे। और पूरे सौरमंडल में एक ही ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, वो भी ग्रह क्या है? पृथ्वी ही है। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते ही होंगे इस सभी क्वेश्चन के बारे में। ये सभी नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन जो कि अलग आने वाले जो आप नेक्स्ट में आने वाला वो सभी क्वेश्चन बताए, ये सभी क्वेश्चन थोड़ा सा नॉर्मल रहता है, उसमें थोड़ा सा बच्चे जल्दी में करने के बजाय में ना गलत कर देते हैं। उस तरह से गलत नहीं करना है। जो भी क्वेश्चन का आपको जवाब आ रहा है तो कमेंट में देते चलिए और आप खुद को जांचिए कि आपको इसमें से कितने क्वेश्चंस का जवाब आता था पहले से और अब कितना आएगा। चलिए हम लोग चलते हैं दूसरा नंबर। फिर से बता दूं, पहला नंबर क्वेश्चन क्या था कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका राइट आंसर चंद्रमा इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन आपको ध्यान से दिखाई दे रहा होगा कि गांधी जी की जीवनी पर एक फिल्म बना था गांधी। फिल्म में गांधी की भूमिका गांधी का भूमिका किसने निभाई थी? गांधी एक जो फिल्म था उसमें गांधी जी का जो भूमिका निभाया था हीरो, उस व्यक्ति का क्या नाम था? तो उस व्यक्ति का नाम है वेन किसलेंग्स, जो कि मतलब ये बहुत इंडिया के नहीं है, बाहर के हैं, एनआरआई हैं, समझ गए आप लोग। तो ये व्यक्ति का नाम ये था। देखिए ध्यान से क्वेश्चन क्या है ये। क्वेश्चन नंबर 3 अब लास्ट में कि शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, और आने वाला ही है सितंबर में। तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। किन के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति जो हमारे देश के बहुत ही खास व्यक्ति माने जाते हैं, जिनका नाम है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? 5 सितंबर को उनके जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आ रहा है 4 नंबर में कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? देखिए, जापान पर परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और एक नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 को ही गिराया गया था। तो क्वेश्चन आता है कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को, यहाँ पर केवल 1945 है तो आप लोग मार सकते हैं, मैंने बता ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आने वाला है जो कि 5 नंबर में। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि भाखरा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? तो भाखरा नांगल बांध सतलज नदी पर स्थित है। ये आपको पता ही होगा पहले से ही। ये क्वेश्चन बहुत बार 10 क्लास 10th में भी ये क्वेश्चन बहुत बार पढ़ने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए आ रहा है जो 6 नंबर में कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प या फूल किसे कहते हैं हम लोग? तो कमल को कहते हैं। आप लोग बिल्कुल अच्छी तरह से जानते ही होंगे। ध्यान से देखिए 7 नंबर में क्वेश्चन है कि धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित है? धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित रखते हैं? तो ये हॉकी खेल से संबंधित रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 8 नंबर क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य होते हैं? 5। सुरक्षा परिषद के केवल पर 5 अस्थायी सदस्य, जिसका नाम आपको बता दूँ अमेरिका, पहला अमेरिका, दूसरा रसिया, तीसरा ब्रिटेन, चौथा फ्रांस, पाँचवा चीन। आप लोग जान गए होंगे। ये 5 जो है ये है यूएनओ का
5 अस्थायी सदस्य हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 9 नंबर में आने वाला है। कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा इज द राइट आंसर। थोड़ा सा स्पीड में चलते कि थोड़ा सा वीडियो लंबा ना हो जाए। चलते 10 नंबर में कि चौथ नामक कार्य किस के द्वारा लिया जाता था? तो मराठे के द्वारा। थोड़ा सा कन्फ्यूज हो रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बहुत फेमस क्वेश्चन आ गया है कि मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है। बहुत बार आप बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। मुगल बादशाहों का सही क्रम क्या है? तो पहला है बाबर, दूसरा उसका बेटा हुमायूं, उससे नीचे शेर शाह सूरी, इसके बाद है इसका इस्लामा शाह सूरी, उसके बाद हुमायूं, उसके बाद है अकबर, उसके बाद यहाँ पर ध्यान से होगा एज आजम, जहांगीर, शाहजहाँ आलम, आलमगीर, बहादुर शाह, शाहजहाँ, फरुखुद्दीन। ये सभी उनके मतलब कि नीचे तक मतलब कि शुरू होता है बाबर से और अंत होता है, ध्यान से देखिएगा, बहादुर शाह द्वितीय के द्वारा क्या होता है कि मुगल बादशाह का जो कर्म है जो अंत होता है। यहाँ पर आकर आप लोग देख लीजिए, अगर पता नहीं तो आप यहाँ से आप स्क्रीन शॉट ले सकते हैं अच्छी तरह से आप अपने को याद रखने के लिए। चलिए आशा करता हूँ कि मैं स्क्रीन शॉट आप ले लिए होंगे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भूदान आंदोलन। ध्यान से, भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के लिए है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले। ध्यान से, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है कि फ्लाइंग सिख के नाम से किससे जाना जाता है? तो मिल्खा सिंह इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 15 नंबर में कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 16 नंबर में कि उदय शंकर किससे संबंधित है? तो नृत्य इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं जो कि 17 नंबर में आने वाला है। देखिए 17 नंबर में का क्वेश्चन क्या है कि संविधान के प्रारूप समिति का चेयरमैन या अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आता है कि प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो कि है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद इज द राइट आंसर। हम लोग ध्यान से देखिए 19 नंबर में लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? तो कारावती इज द राइट आंसर। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कारावती इज द राइट आंसर। ध्यान से 20 नंबर में कि श्रीलंका की मुद्रा का क्या नाम है? तो रुपया इज द राइट आंसर। ध्यान से 21 नंबर में कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू। बहुत फेमस क्वेश्चन है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 22 नंबर में कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की थी? तो न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने खोज किया था। ध्यान से 23 नंबर में कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला प्रथम भारतीय कौन थे? तो डॉक्टर रविन्द्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ध्यान से देखिए 24 नंबर में कि द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो सर्वश्रेष्ठ गुरु जिसको प्रशिक्षक जिसको हम लोग कोच कहते हैं, द्रोणाचार्य कोच जिनको गुरु सर्वश्रेष्ठ होते हैं उनको ही मिला जाता है। ध्यान से देखिएगा 25 नंबर में कि खजुराहो स्थित है मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। खजुराहो मध्य प्रदेश में स्थित है। हम लोग बढ़ते हैं ध्यान से कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है देहरादून इज द राइट आंसर। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी जिसको हम लोग कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा आप लोग 28 नंबर में कि भारतीय मानक समय आधारित है 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी देशांतर पर। ये है हमारे देश का देशांतर, इतने पर क्या है? भारतीय का मानक समय क्या है? आधारित है। और भारत का मानक समय ग्रीनविच टाइम से 5.5 घंटा आगे। आप लोग ये भी क्वेश्चन याद रख लीजिए। ध्यान से 29 नंबर क्वेश्चन में ध्यान से आपको देखना है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है कि कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। और सबसे पश्चिमी भाग पर तो गुजरात। देखिए सबसे पहले भारत में सूर्य किस राज्य में उगता है? तो क्या अरुणाचल प्रदेश ही होता है इसका राइट आंसर। ध्यान से 30 नंबर देखिएगा कि कौन सा देश नाथुला दर्रा के पार है? तो चीन। नाथुला दर्रा के पार को जो देश है जिसका नाम है चीन। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 31 नंबर क्वेश्चन है कि पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। ध्यान से देखिएगा जो कि 32 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय सेना में विजयंता नाम क्या है? एक टैंक का नाम है विजयंता। ध्यान से देखिएगा हम लोगों के लिए 33 नंबर में कि चीन यात्री यान किसके काल में भारत आया था? तो विक्रमादित्य के काल में चीन यात्री यान भारत में आया था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 34 नंबर में है कि प्रख्यात सिने कालकार पृथ्वीराज कपूर और सिनेमाकार होगा यहाँ पर
प्रख्यात सिनेमाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध है बाप बेटे का। पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और बाप बेटे का संबंध। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, भारत का कौन सा राज्य चाय के लिए जाना जाता है? तो असम इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 37 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के किस राज्य सर्वाधिक चावल उत्पादन में है? तो पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। ध्यान से 38 नंबर क्वेश्चन में कि भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो दिल्ली शहर में क्या है? जंतर मंतर स्थित। आप लोग जानते होंगे जब भी कोई भी धरना प्रदर्शन करना पड़ता है तो सब लोग कहाँ जाते हैं? जंतर मंतर को ही चुनते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? तो दार्जिलिंग क्या है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। और फेमस किस लिए है? तो चाय के लिए ज़्यादातर फेमस है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 39 के बाद अब 40 में आ गया है कि तेलुगु किस राज्य की राज्य भाषा है? तो आंध्र प्रदेश इधर राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 41 में कि हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते? तो 11 खिलाड़ी होते हैं। हॉकी में, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टाका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 43 नंबर क्वेश्चन है कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था? तो मिस्र सभ्यता का विकास हुआ था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी? तो बिहार के बोध गया, जिस बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त किए थे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 45 नंबर में कि प्रसिद्ध शकुंतला किसने लिखी थी? प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो महाकवि कालिदास इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 46 में है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो मैं इसका राइट आंसर बता दूं, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर में होते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि कौन सा राज्य भारत के बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? कौन सा राज्य भारत का बृहद प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है? तो मध्य प्रदेश इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। खैबर दर्रा स्थित है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 49 में कि कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है? कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पदार्थ से नहीं निकलती है? तो यहाँ पर यमुना इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से 50 नंबर में कि कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा हुआ है? कानपुर। ऐसे ऑप्शन के अनुसार आपको ऑप्शन क्या करना चुनना चाहिए था। यहाँ पर डायरेक्ट आंसर दिया हुआ है तो हम आंसर बांटते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य यह है कि भारत का कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होता है, राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 52 नंबर है कि राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे जोड़ते हैं व्यापारिक केंद्र और राज्य की राजधानियों को। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 53 में कि कौन सा शहर अंगूरों की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो नासिक इज द राइट आंसर। अंगूरों की पैदावार के लिए सबसे ज़्यादा फेमस शहर कौन है? नासिक इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 54 नंबर में है। 54 नंबर में कि कोयना बांध स्थित है महाराष्ट्र में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं कि खरीफ की फसल काटी जाती है नवंबर के माध्यम में, नवंबर के प्रारंभ में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ध्यान से देखिएगा। 56 नंबर में हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक विशाल पिंड है जो हिमालय पर्वत की श्रेणी के शीर्ष स्थानों पर ठहरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों के लिए आ रहा है 57 में कि कौन सी कायांतरी सेल है? तो संगमरमर इज द राइट आंसर। हमको ध्यान से देखना है। सार्क, ध्यान से देखिए, बहुत फेमस क्वेश्चन है। सार्क का पूर्ण रूप क्या है? तो साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजन और कोऑपरेशन, इसका नाम है पूरा सार्क। और सार्क का सदस्य 8 देश है और इसकी स्थापना 1985 में, कब? 1985 में हुआ था। और इसके मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। तो आप लोग जानेंगे कि सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। इसमें टोटल 8 देश है और इसका फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजन कोऑपरेशन, इसका फुल फॉर्म है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किसने की थी? तो वास्को डी गामा इज द राइट आंसर। और कब? तो 1498 ईस्वी में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 60 में है कि स्वेज नहर के खुलने से कि 2 महाद्वीपों का मार्ग छोटा हो गया? तो यूरोप से एशिया और पूर्वी अफ्रीका। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से कि प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ाया गया था? तो 1914 से 1918 तक, 1914 से 1918 तक लड़ा गया था। और द्वितीय विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? 1939 से 1945 तक। इस बात को भी आपको याद रखना है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, ध्यान से देखिएगा
किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 63 नंबर में, कि सत्योधोक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले। बहुत फेमस क्वेश्चन, ये बार अच्छा क्वेश्चन बीपीएससी में भी आ चुका है कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा फूले इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 64 में, कि भारत के राष्ट्रगान जनगण मनगण के रचयिता कौन है? तो इसका रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 65 नंबर में, कि भारत का महान ज्योतिष व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? दादा भाई नौरोजी। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट को, जो कि 66 नंबर क्वेश्चन है, कि सबनी अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? सबनी अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है 12 मार्च 1930 से अप्रैल 6 1930 तक। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 67 में, कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 68 नंबर क्वेश्चन में है, कि भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्री तट की लंबाई कितनी है? तो 6100। एक क्वेश्चन ये ध्यान से आपको ध्यान देना है, क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का मूल तटीय रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसका 6100 है। और क्वेश्चन आ सकता है कि भारत का पूरा तटीय, मतलब कि भारत की तटीय सीमा का लंबाई कितनी है? तो 7500। पूरा अगर बोले अनुमान निकोबार द्वीप समूह अलग द्वीप को जोड़ करके तो 7500, अगर मूल बोले तो कितना? 6100। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि 69 नंबर में, कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के समीप से होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते, जो कि 70 में है, कि 1 घंटे में कितने देशांतर घूम लेता है? 1 घंटे में कितने डिग्री देशांतर को घूम लेती है पृथ्वी? 1 घंटे में कितने? तो 15 डिग्री। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 72 नंबर में है, कि ब्रिटिश शासन द्वारा किन स्थानों को बीच रेल लाइन शुरू की गई थी? तो मुंबई से ठाणे के बीच। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कि भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड अधिकारी का सबसे छोटा पद होता है? पायलट ऑफिसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 75 नंबर में, कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाले भारतीय के सर्वोच्च सैनिक पुरस्कार परमवीर चक्र होता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 77 नंबर में, कि ऋतुएं किन कारणों से होती है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी का परिक्रमा के कारण होती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 78 में, कि पृथ्वी की सतह से दूर वायुमंडलीय परत की से नाम से विवर्तित है? तो वर्णित मंडल इज द राइट आंसर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 79 नंबर की DCM ट्रॉफी का संबंध है फुटबॉल से। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र के लिए मशहूर है? तो इसका राइट आंसर तबला इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कि वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे? हुमायूं इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं, कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति करता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 83 नंबर में, कि किस गुफा में त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश की मुखमंडल की मूर्ति स्थित है? तो एलिफेंटा की गुफा में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 84 नंबर में है, कि लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? करावती। द्वारा ये क्वेश्चन आ चुका है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 85 में, कि महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली वो उपलब्ध मुद्रा का प्रकार है? काली मुद्रा इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, काली मुद्रा का दूसरा नाम रेगुर मिट्टी भी होता है। आप लोग इसके बात को भी ध्यान में रखिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 86 नंबर में है, कि प्रसिद्ध तुकर्णीय पत्थर कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है? तो एलोरा की में। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि है 87 नंबर में, कि हरित क्रांति का अर्थ है कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ाना। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कि भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा सीढ़ीदार टीला बनाकर, बांध बनाकर, वृक्षारोपण द्वारा, ये सब काम करके। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि 89 नंबर में है,
जम्मू कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है? तो कर्नाटक इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते जो कि 91 नंबर में कि संघ शक्ति प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सा है? तो पोर्ट ब्लेयर इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 92 नंबर में कि विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है? तो वेद व्यास इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि गीतांजलि के कवि कौन थे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है? जम्मू से कन्याकुमारी के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 95 में चलते हैं कि जनरल किस सेना के एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का इज द राइट आंसर। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थस्थल अमरनाथ स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 97 नंबर में कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है? तो इसका राइट आंसर जम्मू कश्मीर हो जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रेल पथ नैरो गेज की चौड़ाई होती है नैरो गेज की चौड़ाई होती है रेल पथ नैरो गेज की चौड़ाई होती है 2 इंच। कितना होता है? 16 सेकेंड इतना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो जापान को कहा जाता है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि 100 नंबर में कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? तो भोपाल इज द राइट आंसर। इससे पहले मैंने राज्य और राजधानी इस वीडियो मतलब कि इस चैनल पर अपलोड कर चुका है, मैप के द्वारा बहुत ही अच्छी तरह से समझाया करता है। अगर आप लोग देखे होंगे जा करके तो अच्छा बात है, अगर नहीं देखोगे तो जा करके आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाए, वहाँ पर आपको इसका वीडियो का लिंक मिल जाएगा। हम लोग 1 से 100 तक अब तक वीडियोस में बात कर चुके हैं, मतलब टोटल 100 क्वेश्चन अब तक निकल चुका है। हम लोग का नेक्स्ट 100 क्वेश्चन आने वाला, प्लीज़ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात है। उससे अच्छा बात है कि हम लोग आज इतना ही छोड़ देते हैं और अगला नेक्स्ट वीडियो हम लोग क्या करेंगे कि जो नेक्स्ट 100 क्वेश्चन है, जो नेक्स्ट 100 ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। इसके लिए मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज़ इस वीडियो को अगर देखना है और अच्छे से ये सब क्वेश्चन देखिए ध्यान से, तो क्या करना पड़ेगा आपको? चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन कॉल करना पड़ेगा ताकि हम लोग इस वीडियो को जब भी बनाए अपलोड करते हो क्या कर नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए हम लोग चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।